और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिगो मामले में पीएमओ को इसकी जानकारी दी गई है। उड्डयन मंत्रालय ने पीएमओ को ये जानकारी साझा की है। इंडिगो के अधिकारियों को इस दौरान तलब किया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने अधिकारियों को बुलाया है, जिसमें बड़ी बैठक की जो संभावना है वो यहां जताई जा रही है। शाम के 6 बजे इंडिगो के अधिकारी बुलाए गए हैं और इसी दौरान ये बड़ी बैठक जो है वो हो सकती है। इंडिगो के सीईओ ने इस दौरान सरकार से 10 दिन का वक्त जो है वो मांगा है। कहा गया है कि इस दौरान जो समस्याएं यात्रियों को हो रही है उस पर काम किया जाएगा। इंडिगो एयरलाइन का संकट लगातार जारी है और इसी बीच बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक हो सकती है। इंडिगो के सीईओ ने सरकार से 10 दिन का वक्त मांगा इस समस्या को सुलझाने के लिए। इंडिगो मामले में अब पीएमओ को जानकारी दी गई है, यानी ये संकट लगातार गहराता जा रहा है। इस दौरान आज भी 400 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई और ये संकट 5वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार यात्रियों के हित में एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को आदेश जारी किया है कि 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक रद्द और जो बाधित उड़ानें हैं उनका सभी लंबित रिफंड जो है वो यात्रियों को दे दिया जाए। साथ ही साथ मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो एयरलाइन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी जिस तरह से समस्या जो है वो यात्रियों की लगातार बनी हुई है 5वें दिन भी, ऐसे में उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। इंडिगो को कड़ी फटकार तो लगाई है, इसके साथ ही जो यात्री है जिनकी टिकट्स कैंसिल हो रही है, जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, उनको रिफंड देने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही पीएमओ द्वारा भी इस खबर को लेकर अपडेट लिया गया है। शाम 6 बजे एक बड़ी बैठक जो है वो हो सकती है। उसके बाद क्या कुछ फैसला आएगा वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन पर संकट जो है वो लगातार गहराता नजर आ रहा है। अभी तक इस मामले में यात्रियों को कोई बड़ी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही कहा गया है कि जो यात्री जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है उनको रिफंड दिया जाए। इसके साथ ही उनकी सहूलियत के लिए और भी आगे काम किया जाएगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन और अपराजिता ग्राउंड जीरो से लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, कल भी 1000 से ज्यादा फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई और आज का अगर देखें तो अब तक 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। यात्री काफी परेशान है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? तरीके से इंडिगो एयरलाइंस का जो पूरा सिस्टम था वो जो है कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ। उसके बाद हमने देखा यात्रियों को काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी हम जस्ट जो है आईजीआई एयरपोर्ट से लौटे, हम वहाँ पे हमने देखा कि हालांकि जो अब काम है सामान्य रूप से जो है इंडिगो का चलने लगा है, लेकिन पहले जैसे माना जाए कि 100 फ्लाइटें एक दिन में चलती थी तो केवल 10 फ्लाइटें जो हैं वो आज से जो है जारी की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 100 फ्लाइटें चलती थी और केवल 10 चली है, लेकिन 10 का ये है कि वो समय अनुसार चल रही है। लेकिन अब आपको बता दूं बड़ी खबर अब तक की इंडिगो के लिए लेकर आज जो है उड्डयन मंत्री की आवास पर जो है शाम 6 बजे एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है और उसमें माना जा रहा है कि तमाम जिस तरीके से अब सरकार ने आदेश दिए हैं वो आगे कंटिन्यू किए जाएंगे। 48 घंटे में जो पैसेंजर्स हैं उनका सामान जो है वो लौटाना होगा और रविवार की देर शाम 8 बजे तक बोला गया है कि जो भी टिकट्स के पैसे लोगों ने दिए थे वो पैसे उन्हें रिफंड किए जाए। तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और देखना होगा कि आज जो 6 बजे बैठक होने जा रही है उसमें क्या कुछ सामने निकलता है। लेकिन एयरपोर्ट पे कल अनाउंसमेंट हुई थी देर शाम और उसमें कहा गया था कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इंडिगो के सीईओ ने जो है सरकार से 10 दिनों का समय मांगा है और उन्होंने कहा है कि 10 दिनों के भीतर हम जो है अपना सामान्य स्थिति में आ जाएंगे, 10 दिनों का समय दिया जाए। लेकिन आगे देखना होगा कि आज जब 6 बजे जब बैठक होगी तो क्या कुछ बड़े निर्णय निकल कर आते हैं। शाम 6 बजे बिल्कुल कंचन, और इस बैठक पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, पीएमओ भी अब इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। शाम 6 बजे बड़ी बैठक होनी है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उड्डयन मंत्री जो है राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा था कि आज यानी शनिवार तक ये समस्याएं हल हो जाएगी, यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। उसके बावजूद हालात बेहद खराब है अभी भी।
बिल्कुल कोमल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है इंडिगो को लेकर के, जितने सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, उसका नतीजा ये है कि जितने भी यात्री हैं, जितने भी लोग हैं, उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और ये पीएमओ को संज्ञान में तो इस चीज को लेना ही था, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा उठ चुका है। जितने विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है एक्स पर, और सीधे तौर पर जो है इसको चिंताजनक बताया है, क्योंकि देखिए आधा से ज्यादा जो है इकोनॉमिक जो है इस पर डिपेंड करता है, रेलवे पे डिपेंड करता है। तो इससे अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी और इसके साथ साथ यात्री भी परेशान है। हमारी मौजूदगी अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, और जब हमने लोगों से इसके बारे में जानकारी ली तो लोग जो है बता रहे थे कि इंडिगो ने उन्हें अल्टीमेटम भी नहीं दिया था, चीजों की जानकारी नहीं दी थी, और ड्यूरेशन जो था वो लगातार बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से उनके टाइम भी वेस्ट हुए, समय की बर्बादी, और घंटों लगातार वो जो है वेट करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने कैंसिल किया, लेकिन अभी तक उनके पैसे भी नहीं लौट करके आए हैं। तो अभी रिफंडिंग का भी प्रोसेस चल रहा है और उनको भी अल्टीमेटम दिया गया है कि लोगों के पैसे तक लौटाए। तो इस तरीके की बहुत सारी जो चीजें हैं, सिस्टम उथल पुथल हुई है। रेलवे ने इनिशिएटिव लिया है, इन्हें एक वैकल्पिक तौर पर, अल्टरनेटिव तौर पर जो है सुविधा दी जा रही है आने जाने की। लोग टिकट भी ले रहे हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि रेट्स भी, जो प्राइस थे टिकट के, वो भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। बिल्कुल तो इस पूरे अपराजिता, मामले को इसके देखते साथ हुए एक अगर चीज ये और पीएमओ जिसने यात्रियों की समस्या बढ़ा दी है वो ये है कि जब इंडिगो की फ्लाइट्स जो कैंसिल हो रही है, इसके चलते जो एयरपोर्ट पर यात्री परेशान है, उसके बाद जब वो वैकल्पिक ऑप्शंस जब देख रहे हैं, दूसरी फ्लाइट्स के लिए जब रुक कर रहे हैं, तो उनके जो प्राइस है वो दोगुना हो गए। यानी कोई बड़ी जो समस्या है उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ ही अब सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी कब तय होगी इंडिगो की, क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कोमल, इंडिगो जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, और लगातार आप देख रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन को लेकर के भी कई बार जो है विपक्ष हमलावर होते हुए नजर आया है, और प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बार बार उठ रहा है। और अभी एक बार फिर से प्राइवेट कंपनियों को लेकर के जो है उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। तो ऐसे में जब ये पीएमओ के संज्ञान में गया है तो इस पर विचार होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हुई है। और जिस तरीके से रेलवे विभाग ने इनिशिएटिव लेकर के लोगों को सुविधा मुहैया कराई है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग फ्लाइट्स करते हैं, क्या वो सुविधा से सहज महसूस करेंगे? क्योंकि बहुत से लोग जो है असहज हैं, परेशान हैं, और जिस काम के लिए वो जा रहे थे उसको लेकर के वो अभी भी असुविधा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अंतर तो होता है, एक तो टाइम का अंतर होता है, उसके अलावा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है उसमें भी बहुत ज्यादा असुविधा होती है। तो लोग परेशान हैं, लेकिन बावजूद इसके अप्रिशिएट कर रहे हैं रेलवे विभाग का, जिस तरीके से उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, 116 कोच जो है उसको बढ़ा दी गई हैं, सीटों को बढ़ाया गया है, चेयर कार्स बनवाए गए हैं। बिल्कुल, तो यानी कुल कहीं ना मिलाकर कहीं देखा थोड़ी जाए तो बहुत अपने राहत जो है तरफ- यात्रियों को यहाँ देने की कोशिश रेलवे विभाग द्वारा की गई है। कंचन, इसके साथ ही एक चीज और जानना ये बहुत अहम है कि इंडिगो के सीईओ ने 10 दिन का जो वक्त है वो मांगा है, लेकिन जब सरकार ने आदेश वापस ले लिया, रोस्टर की अगर बात करें तो उसके लिए भी काफी समय दिया गया था, तो आखिर ये समस्या बनी ही क्यों जब सरकार द्वारा पहले ही आदेश वापस ले लिया गया? इसके अलावा अब 10 दिन की बात करें, 5वें दिन भी हालात ये है, क्या आने वाले दिनों में ये समस्या इतनी जल्दी हल हो पाएगी? जी देखिए, आपको बता दें कि केंद्र सरकार की आज जो है उड्डयन मंत्री और सेक्रेटरी की दोनों की जो है राजीव भवन में बड़ी बैठक हुई, और उसमें तमाम तरीके के जो है विचार विमर्श करके फैसले जो है वो लिए